नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे अब किसने कांग्रेस को दिया झटका, क्यों कांग्रेस बार बार कर रही है सेना का अपमान, क्यों संजय राउत के बयान पर मचा है बवाल, उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर क्यों भारी है हिंदुत्व। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व उपाध्यक्ष और एमएलसी प्रज्ञा सातव ने हाथ का साथ छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा। ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देकर घिरे कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान, माफी मांगने से किया इनकार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का आपत्तिजनक बयान, बोले अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी है एकनाथ शिंदे। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स का बड़ा ऐलान, गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव, संजय राउत ने दी जानकारी। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में लगे बैनरों से मचा बवाल, पोस्टर पर लिखा है जो हिंदुत्व के नहीं हुए वो मराठी के क्या होंगे। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस को लगे झटके की। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। कांग्रेस एमएलसी प्रज्ञा सातव जल्द बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। प्रज्ञा सातव दिवंगत सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राजीव सातव की पत्नी हैं। अपने पति के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया था। उनके संभावित दल बदल को महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे ही नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं की कुछ उम्मीद जगी थी, उस पर सातव ने पानी फेर दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में जा चुके हैं, जिससे महाराष्ट्र कांग्रेस की स्थिति बीएमसी चुनावों में और ज्यादा कमजोर हो चुकी है। बीएमसी चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और उद्धव की पार्टी में भगदड़ मची है। वहीं शरद पवार की पार्टी के भी कई नेता महायुति में शामिल होने की तैयारी में है। सोमवार को ही राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी। बीएमसी सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 16 जनवरी को की जाएगी। यानी बीएमसी चुनाव की तारीखें सामने आते ही पार्टियों के अंदर भगदड़ मची है। खासतौर से कांग्रेस और उद्धव की पार्टी में ज्यादा नेता बीजेपी या शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। और खबरों में अब बात करते हैं सेना के अपमान से घिरी कांग्रेस की। कांग्रेस के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान पर झुकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और खेद जताने की कोई जरूरत नहीं है। चौहान के इस रुख ने राजनीतिक माहौल में और ज्यादा गर्मी पैदा कर दी है। बीजेपी ने संसद के मौजूदा सत्र में कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई है, जबकि कांग्रेस ने विवाद बढ़ने पर खुद को इस बयान से अलग कर लिया। हाल ही में पुणे में पृथ्वीराज चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया था कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गई थी। चौहान के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी नेताओं ने इसे राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने वाला करार दिया है। इस बयान के बाद बीएमसी चुनावों में भी कांग्रेस को कई झटके लग सकते हैं और कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सेना का अपमान करना कांग्रेस का हॉलमार्क बन गया है। ये सिर्फ चौहान का बयान नहीं, ये राहुल गांधी की मानसिकता को दिखाता है। यही वजह है कि पार्टी ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लेती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि सेना के शौर्य को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो राष्ट्र हित के बारे में कभी नहीं सोच सकते। सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान समर्थक रही है। जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने पृथ्वीराज चौहान के बयान से दूरी बना ली है। झारखंड से सांसद सुखदेव भगत ने भी कहा है कि पृथ्वीराज चौहान अपने ही सूत्रों का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सेना पर गर्व है। कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऐतिहासिक कामयाबियां हासिल की हैं,
लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बयान पर अब कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है और महाराष्ट्र में जैसे ही बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद एक मुसीबत कांग्रेस पर टूटती हुई नजर आ रही है। इधर प्रज्ञा सातव जो है वो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के बयान पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा है, जिसमें कांग्रेस सिर्फ सफाई दे रही है, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब पृथ्वीराज चौहान ने इस तरह का बयान दिया। इससे पहले भी वो कई अपने विवादित बयानों से कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर चुके हैं। राहुल गांधी खुद कई बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। इधर पृथ्वीराज चौहान के बयान को लेकर पाकिस्तान में भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। भारतीय नेता के बयान यानी खासतौर से कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत हार गया था, भारतीय सेना की शर्मनाक हार हुई थी और ये खुद अब कांग्रेस के नेता मान रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने महायुति पर निशाना साधा है। खासकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर संजय राउत ने बेहद विवादास्पद बयान दिया है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा अब राम जी उन्हें ही बचाएंगे। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि बीजेपी वाले महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इसी के साथ संजय राउत ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी की दूसरी हत्या है। इसके अलावा संजय राउत ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत आखिरी स्टेज में है। इसको लेकर एक दिन पहले ही बातचीत हुई थी। आज ये बातचीत खत्म हो जाएगी। उम्मीद है आज ये मामला खत्म हो जाए। वहीं कांग्रेस से दूरी बढ़ने के सवाल पर संजय राउत ने साफ किया कि गठबंधन में अब कांग्रेस नहीं है, शरद पवार से बात चल रही है, देखिए क्या होता है। फिलहाल संजय राउत का मानना यह है कि अलायंस महायुति के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। राज और उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत ने दावा किया है कि दोनों कई बार साथ आ चुके हैं, बैठकर बातचीत कर चुके हैं, हमें ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। जब पहली मीटिंग अनाउंस होगी तो मराठी लोग देखेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है कि पीसी करके अलायंस अनाउंस करना है या मीटिंग करके। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को लेकर संजय राउत ने जो बयान दिया है उस पर भी हंगामा मचा। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट का शिव तीर्थ से क्या लेना देना, आप अमित शाह के टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, आप नेचुरल तरीके से पैदा नहीं हुए, आपको टेम्पररी तौर पर अरेंज किया गया है। बीजेपी डुप्लीकेट शिवसेना के साथ जाने को तैयार नहीं है। अमित शाह ने जबरदस्ती शादी करवाई है, शिंदे दुल्हन है, वो जबरदस्ती बीजेपी के पैरों में बैठना चाहते हैं। यानी एक के बाद एक कई विवादित बयान संजय राउत ने दिए हैं, जिसको लेकर भी सियासी घमासान तेज हो गया है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मराठी वोटरों का ध्रुवीकरण कर सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अलायंस करने का फैसला किया है। शिवसेना यूबीटी सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने ही इसको लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ये गठबंधन अगले हफ्ते में औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। राउत ने इस गठबंधन से लोगों में जोश और विश्वास जगाने की बात की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना लोगों में आत्मविश्वास और जोश बढ़ाएगा। हम मुंबई समेत 29 नगर निगमों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप हम पर पीछे से भी हमला करेंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राउत ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स 5 महत्वपूर्ण यानी नगर निगमों मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा, भयंदर, पुणे और नासिक जैसे 5 नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जबकि नगर निगमों में स्थानीय नेताओं के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। यानी कई जगह पर उद्धव और राज ठाकरे भी आमने सामने होंगे। हालांकि महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र की नगर पालिका चुनावी राजनीति में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावत ने कहा कि राज उद्धव के राजनीतिक गठबंधन के वक्त कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि मुंबई की जनता धर्म और भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं चाहती, वो मुंबई का विकास और बेहतर हवा की गुणवत्ता चाहते हैं। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वैसे शुरुआत से ही कांग्रेस का एक धड़ा अकेले चुनाव लड़ने की मांग कर रहा था और अब स्थानीय यूनिट ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने और कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का फैसला किया है। लेकिन वक्त बहुत कम है। कांग्रेस इतने कम वक्त में कैसे खुद को मजबूत कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है जब वो चौतरफा घिरी हुई है। और खबरों के आखिर में बात हिंदुत्व के बैनर्स की। बीएमसी चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। इससे राजनीतिक माहौल के बीच मुंबई में लगाए गए कुछ बैनरों ने सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ दी है।
मुंबई के अलग अलग इलाकों में ऐसे बैनर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है, जो हिंदुत्व के साथ खड़े नहीं हुए वो मराठी लोगों के लिए क्या करेंगे। मुंबई वालों जागो, एक परिवार की चालों में मत फंसो। इन बैनरों ने शहर में चर्चा का माहौल बना दिया है और लोग इसे आगामी बीएमसी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इन बैनर्स के जरिए शिवसेना, यूबीटी और खुद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को निशाना बनाया गया है। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर यहाँ पर संदेश सीधे तौर पर ठाकरे बंधुओं की राजनीति पर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले वोटरों को प्रभावित करने के मकसद से इस तरह का संदेश सार्वजनिक स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए। हालांकि इन बैनर्स पोस्टर्स को किस राजनीतिक दल या संगठन ने लगवाया, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। बैनर ना तो किसी पार्टी के नाम और ना ही किसी नेता या संगठन की पहचान है। इसी वजह से ये मामला और ज्यादा रहस्यमय बन गया है और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। इधर आचार संहिता होने के एक दिन बाद बीएमसी ने पूरे शहर में अवैध राजनीतिक विज्ञापनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार को ही 2103 अनधिकृत होर्डिंग्स हटा दिए गए। इस कार्रवाई में अवैध राजनीतिक होर्डिंग्स, बैनर, क्यूसेक, स्टिकर, साइन और झंडे हटाए गए जिन्हें बिना इजाजत के लगाया गया था। इस अभियान के तहत सिविक अधिकारियों ने 364 दीवारों पर बने विज्ञापनों पर सफेदी भी पोत दी। एक सिविक अधिकारी ने जानकारी दी कि अब से सिर्फ उन्हीं विज्ञापनों को इजाजत दी जाएगी जिन्हें आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिली है, जिनका हिसाब चुनाव खर्च में शामिल किया गया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त यानी अश्विनी जोशी ने कहा कि यह कार्रवाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को रोकने के लिए की गई थी और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहेगी। उपनगर आयुक्त चंदा जाधव ने जोर देकर कहा कि प्रमुख चौराहों, मुख्य सड़कों, सार्वजनिक जगहों और सरकारी परिसरों से अवैध होर्डिंग्स और बैनर हटाने के अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। यानी पहले ही हिंदुत्व को लेकर जो पोस्टर्स लगाए गए उसको लेकर एक राजनीतिक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के खिलाफ हैं और ये दोनों भाई अगर मराठी मानुष के नाम पर वोट मांगते हैं तो साफ संदेश दिया गया है कि जो हिंदुत्व का नहीं वो मराठियों का कैसे हो सकता है। यानी सियासी घमासान अभी और तेज होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहले ही जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।